आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पर्वराज पर्यूषण पर्व का कल अंतिम दिन हुआ और कल आने वाले कल में क्षमावाणी पर्व है। बीच में एक दिन का गैप पड़वा ढोक बोलते हैं मारवाड़ी में। पड़वा मतलब एकम, तो एकम के दिन जो ढोट दी जाती है उसको पड़वा ढोट कहा जाता है, इसलिए उसको क्षमावाणी पर्व भी नाम है सब जगह सर्वत्र पूरे देश भर में। बल्कि जैन ही नहीं, ये यहीं से जैनेतर भी मनाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान अपनी विधानसभा में क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। और इसी कारण नहीं, ये सबसे अच्छा पर्व है जिसमें कम से कम 1 साल के ऊपर वो कसाई तो नहीं जाए, उस कसाई को पूरी की पूरी। तो मेरे मन में आज रात में चिंतन ये आया कि ये बीच में एक दिन क्यों रखा। एक दिन इसलिए रखा, ये दिन है समीक्षा का, ये दिन है छानबीन का, ये दिन है लेखा जोखा का, ये दिन है अनुसंधान का। आपको अपने बीच में एक दिन मिला है तो इसलिए मिला है कि इन 10 दिन में हमने क्या खोया और क्या पाया। ये एनालिसिस आपको करना है, ये विश्लेषण आपको करना है। ये अंतर विश्लेषण जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोग देख रहे हैं अभी यहाँ का नजारा, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 15-16 लोग 10 उपवास करके अपनी साधना को आगे बढ़ा लिए। और इस बार हमने शिविर शब्द, दीदी शिविर जो होता है कन्नड़ में फांस बोलते हैं, आचार्य श्री जी के मुझसे सुना था शिविर का मतलब फांस, तो हमने शिविर नाम ही नहीं रखा, आराधना साधना प्रयोगशाला इसका नाम रखा। दीदी तो कन्नड़ जानती ही है, तो इसलिए आराधना साधना प्रयोगशाला की, इस प्रयोगशाला के माध्यम से, और आप लोगों ने भरपूर आराधना की। जब बुलाया उस समय आप हाजिर रहे, और उसके साथ में साधना में एक से एक कदम। महाराज जी पूरे 4 महीने मौन है, तो ऐसे ऐसे भी साधक, आज का मौन महाराज जी, 3 दिन का मौन महाराज जी, अभी 3 दिन और बढ़ाने के लिए आए महाराज जी, 3 दिन और। मैंने बोला अभी नहीं, अब तुम्हें जाना भी है और प्रैक्टिकल थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, 3 दिन 4 दिन हो गया। इस प्रकार से 10 दिन दाढ़ी नहीं बनाना, जूता चप्पल, जो बहुत सारे नियम हमने यहाँ दिलाए थे, उन नियमों का अक्षर से पालन पूरे प्रयोगार्थी शोधार्थियों ने यहाँ पर किया। बहुत ही खुशी हुई है। यहाँ की कमेटी ने भी पूरा भरसक, सारे दिलेर है ये कहना पड़ेगा कि सारे कमरे, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो चाहे स्लीपर हो चाहे कोई से भी हो, सब पूरे खोल दिए और आपकी सुविधा के लिए जुटा दिए। भोजनशाला वाले भी, सबसे पहले तो उन्हीं को मैं अपना आशीर्वाद भेजता हूं कि वो कोई भी कार्यक्रम अटेंड नहीं किए, लेकिन आपके भोजन की समुचित और सही समय पर व्यवस्था वहां पर तैयार खड़े रहते थे। अभी आपने सुना ना कि किस प्रकार से वो तैयार रहते थे। और इस प्रयोगशाला में जब पहाड़ पर जाने की एक दिन बारी आई, बूढ़े बूढ़े लोग भी चढ़ गए, बोले महाराज जी हमने वंदना ही नहीं की थी कभी। वे भी पहाड़ पर, वो नजारा ही अद्भुत था, वो नजारा झूलता है हमारे तो नेत्रों में। तो ऐसा वह पहाड़ की वंदना, फिर आकर चरणों में भट्टामर पाठ 48 दीपों के द्वारा, आपके द्वारा जो किया गया, और प्रतिदिन ध्यान हो, चाहे सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, पूजा हो, शांतिधारा अभिषेक हो, सब में आप लोगों ने पूरा भरपूर लाभ लिया है। लेकिन
उतने से लाभ लेने से मैं खुश होने वाला नहीं हूं अभी। क्यों? क्योंकि ये तो मात्र हमने प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में कितनी देर रहता है आदमी? क्या आदमी उसी में रहता है क्या? नहीं, यहां पे तो आपने प्रयोग किया है, अब 355 दिन उसको अपने जीवन में उतार के बताएंगे, तब ये प्रयोगशाला की सार्थकता हो जाएगी। ये सार्थकता हो जाएगी। कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कैसे खाना, खाने के लिए कैसे बैठना, हर चीज का मैंने समावेश करता हुआ गया कि भैया आप अपने जीवन शैली में किस प्रकार से कुर्सियों पे बैठ के खाएंगे तो घुटनों में दर्द तो होएगा ना, होएगा ना, वो तो निश्चित है। इसलिए जमीन से जुड़े रहो तो जमींदार कहलाओगे, और चौकी पर बैठोगे तो चौकीदार। बोलो क्या बनना पसंद करते हो? जमींदार? हाँ, बहुत बढ़िया। बुंदेलखंड वाले हाथ उठा के बता रहे हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि नीचे बैठ के जमीन से भी जो भोजन करेंगे उनका वो भोजन भी पचेगा, नहीं तो मचेगा और बचेगा। हाँ, इसलिए आप ये सब अपने अपने घरों से, मैं तो तब प्रसन्न हो जाऊंगा या कोई आके बोलेगा महाराज जी हमने अपनी डाइनिंग टेबल भेज दी, हमने अपनी डाइनिंग टेबल दान में दे दी या फर्नीचर में इधर उधर करा दी, तब जाके वो ये परिवर्तन आने चाहिए। केवल सुनने मात्र से स्टैंडर्ड में, हमें स्मार्ट में सब सपाट हो गया है। आप लोग स्मार्ट सिटी, अपने आप को स्मार्ट, अपने आप को दिखने में, ये स्मार्ट बनने के चक्कर में तो हमारी संस्कृति सपाट हो गई। उस सपाट को याद करो तो 4 शब्द याद रखना आज के, वो तो प्रतिदिन दे रहे हैं हम। पहला है विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, द्वंद्व और आनंद। द्वंद्व और आनंद। आनंद तक पहुंचना है आपको अपना विश्लेषण करना होगा, दूसरे का नहीं। हम दूसरे की समीक्षा में तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। हाँ, किसी पर टीका टिप्पणी करनी हो, किसी के ऊपर प्रतिक्रिया करनी हो तो देखो एक्शन का कैसे रिएक्शन होता है, तुरंत रिएक्शन होता है। उसने एक बोला, हमने 4 जवाब दिए। इसलिए रिएक्शन से बचें, प्रतिक्रिया से बचें, और अपने अंदर में झांक के देखेंगे, ये अंतर विश्लेषण कहलाएगा। अंतर विश्लेषण आपने 10 दिन का यह जो कार्य किया है उसके लिए एनालिसिस करें। एनालिसिस करेंगे, अपनी छानबीन करेंगे, तभी कुछ पा पाएंगे। लेकिन आज भारत की दशा या हर घर परिवार की दशा अलग ही है। आचार्य श्री जी ने एक हाइकु दिया है, अतिसंधान, अनुसंधान नहीं, संधान साधो, संधान साधो। आप लोग आज जो दौड़ लगा रहे हैं वो अतिसंधान है, चाहे खाने पीने की, चाहे रहने की, चाहे रहन सहन की, चाहे बोल चाल की, ये सब अतिसंधान में जा रही है। समझ में आ रही है? ये अपनी प्रज्ञा का अपराध है। आपको जो बुद्धि मिली उसका दुरुपयोग है, इसलिए इस दुरुपयोग से बचें और अनुसंधान करें। अनुसंधान करेंगे तभी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मालूम है लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। दुर्योधन था ना, दुर्योधन, उसकी प्रवृत्ति बड़ी गजब की थी। वो बोलता था जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निर्वृत्ति। हे प्रभु, लास्ट में अंतिम समय यही बोला, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता। इसको बोलते हैं दुर्योधनी प्रवृत्ति। दुर्योधनी प्रवृत्ति। इसलिए बाहर और भीतर में 10 दिनों में अपन ने यही सीखा कि अपन को अपने भीतर में सरलता लानी है, और सरलता लाकर जो जिनेंद्र भगवान कहते हैं उसमें हाउ बोलना सीख जाओ। हाँ, सबसे पहले बोलो हाउ। हाँ, क्या बोलेंगे? हाउ। तब आप अपने अंदर का विश्लेषण, नहीं तो अभी तो ये हो रहा है ना कि मैं तो सही हूं बाकी सब गलत। क्या ऐसा आदमी अंतर विश्लेषण कर पाएगा? क्या वो अपने अंदर का विश्लेषण ही नहीं कर पाएगा ना, वो दूसरे की गलती को देखेगा, अपनी गलती उसको नजर ही नहीं आती है। और हमने एक दिन उदाहरण दिया था कि अपनी
दूसरे की थाली में तो इल्ली है ना, इल्ली, वो भी नजर आ जाती है, और अपनी थाली में बिल्ली है वो भी नजर नहीं आती है। अपनी थाली में बिल्ली है वो भी नजर नहीं आ रही है। इसलिए दूसरों का एनालिसिस नहीं, दूसरों की छानबीन नहीं, दूसरों की यानी जो है समीक्षा नहीं, हमें अपनी समीक्षा करनी है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वर्षों से साधनारत था शिष्य और उसे प्राप्ति नहीं हो रही थी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गुरु चरणों में आया, गुरुजी अब तो बता दो रास्ता क्या है। तब वो गुरुजी कहते हैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, एक काम कर पहले वो दीपक जला कर आ। गुरुओं को कई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं शिष्यों को समझाने के लिए। वो दीपक जला कर आ। वो दीपक जलाने गया, दिया सलाइट उठाई, जलाई, जल नहीं रहा, बुझ गई, जलाई, बुझ गई। दिया सलाइट खाली होने को है, लेट हो रहा था। क्यों, क्या हुआ, दीपक नहीं जलाया अभी तक, संध्या होने को है। तब वो शिष्य बोलता है गुरुजी दीपक जल नहीं रहा है, देखो क्यों नहीं जल रहा है। ये दीपक नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, इसमें तेल की जगह पानी है, इसमें तेल की जगह पानी है। हमारे अंदर में भी श्रद्धा का पानी, श्रद्धा का तेल होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, तर्क का पानी डाल दिया उसमें, बुद्धि और तर्क का पानी डाल दिया। अब वो दीपक कैसे जलेगा, 3 काल में नहीं जलेगा। गुरुजी वहीं से बोले तेरे प्रश्न का उत्तर भी उसी में है। आज तक तुम्हें ज्ञान की अबोधि की प्राप्ति इसीलिए नहीं हुई क्योंकि तुम हर चीज में तर्क और बुद्धि लगाता है, श्रद्धा से काम ही नहीं लेना चाहता है। इन 10 दिनों में जो आपने सीखा है उसको श्रद्धा से स्वीकार कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अलग से कुछ नहीं, चाहे तत्वार सूत्र की क्लास हो और चाहे ध्यान की क्लास हो, सुबह के शारीरिक जो आपको योगा और व्यायाम के समय हमने जो आचार्य श्री जी के सूत्र थे नोट्स, उनको हमने आपको दे दिए। हमारे पास में अपना कुछ नहीं, जो भी मिला वहीं से मिला है। और आपको एक बात बता दूं, राज की बात यह है कि ये जो इतना बड़ा यहाँ पर आराधना साधना प्रयोगशाला और सानंद जो हुई है ना, ये हमारे द्वारा नहीं हुई है, ये हुई है हमारे गुरु जी के द्वारा, उनके आशीर्वाद से। जब यहाँ पर चिकित्सा शिविर लग रहा था, उस समय जब विद्यासागर औषधि उद्यान की स्थापना हुई थी, उस दिन औषधि उद्यान की स्थापना के दिन यहाँ के ब्रह्मचारियों ने बताया था कि यहाँ पर ये लगने वाला है। आचार्य श्री जी प्रयोगशाला नाम सुनते ही बहुत प्रसन्न हुए कि पहले बार प्रयोगशाला नाम सुना, नहीं तो शिविर ही शिविर लगते थे अभी तक। तो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि ये जितना भी ठाट बाट या जो भी आप देख रहे हैं समूह शरण की रचना, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। क्योंकि ठीक ही कहा है, करते हैं मेरे गुरुवर, बस मेरा नाम हो रहा है और गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सबसे पहले मैं परोक्ष रूप से यहीं से उनके चरणों में अपना और आप सब भी हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करे। और फिर गुरु गोविंद दो भी खड़े काके लागू पाए। अब दूसरे नंबर पर अपने बड़े बाबा तो यही है, तो हमने तो बड़े बाबा के चरणों में एक ही श्रीफल चढ़ाया था, बाबा आप जानो आपका काम। हाँ, बिगड़ी तो आपकी बिगड़ेगी, मेरी तो बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि बड़े बाबा के चरणों में काम हो रहा है। तो वो बोलते हैं तुम चिंता नहीं करो, सब काम अपना आप हो जाएगा। ऐसे बड़े बाबा भी संबल देने वाले हैं। और उसके बाद में छोटे बाबा अपने पहाड़ पर साधना कर रहे हैं, तो वो उनके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हुई है अनिर्वचनीय है, उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, अकथनीय है। महाराज जी जब भी रोज एक दिन छोड़ के एक दिन आहार लेने आए तो बस एक ही बात उनको चिंतित है, वो मुझे बोलते थे चिंता नहीं करो, सब काम अच्छे से होगा, बढ़िया से होगा। बस बड़े भैया का यदि हाथ सिर पर हो तो फिर बात क्या, फिर तो पांव अपना आप ही आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। वो पीछे से बस सहारा मुझे
देते रहते हैं हमेशा ही। अभी भी जैसे ही बताया कि उनकी ओर से संकेत भी है कि आगामी 30 तारीख को यहाँ पर पिछी का परिवर्तन भी रखना है, लेकिन इतनी जल्दी अभी हम घोषणा करना नहीं चाह रहे। ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियल बाद में फिर जैसा होगा गुरु जी का आशीर्वाद उस प्रकार से हम करते चले जाएंगे। अभी आप लोगों की पारना और ये भी सब होना है। अभी इतना ही रखते हैं कि इन चारों बातों को हमारे मन में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, ये सही है या ये सही है। द्वंद्व जहां होगा वहां आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आ पाएगा। हम द्वंद्व रखते चले जाते हैं हर बात में, इसलिए कभी भी जब भी कोई छोड़ने की बात आए, आप देखो, बोलिए, शुभ है हमारे यहाँ मंडी भामोरा से बैठा था अभी, हाँ, तो एक उपवास नहीं किया उसने और 8 उपवास यहां साथ में कर ली। बोलो कैसे हो गया 8 उपवास? जो 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता 27 किलोमीटर सिटर जी की वंदना कैसे कर लेता है उसको मालूम नहीं चलता है। इसलिए ध्यान रखना, लिख लो अपने जहन में कि श्रद्धा में जो ताकत है, श्रद्धा में जो ताकत है वो ताकत किसी में नहीं है, किसी में नहीं। आप श्रद्धा को तोलना चाहते हो, उसको तोलने की कभी कोशिश मत करना अपने इन बोने हाथों से, अपने इन बोने हाथों से और अपनी छोटी सी बुद्धि से श्रद्धा को मत तोलना। अपार शक्ति है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। ये सारी विभूतियां यहाँ बैठी हुई है, ये आगे भी इसी प्रकार का कोई न कोई। अभी बोली महाराज जी हमें प्रतिमा के व्रत लेना है। प्रतिमा तो भैया आचार्य श्री जी देते हैं, हम नहीं देते हैं। 2 प्रतिमा उनसे ले लिए, 5 करना है। हाँ ठीक, 5 आप बढ़ा लो, लेकिन साइन तो वहीं होंगे, हम फाइल आपकी वहीं पहुंचा देंगे। आप गुरु जी के पास जाएं और वहां पर उनके चरणों में निवेदन करें। यहाँ बैठे हुए प्रयोगशाला में सारे जितने भी शोधार्थी बैठे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे 10 दिन का यदि आप लाभ लेना चाहते हो और असंख्यात गुणी प्रतिपल कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो तो बस व्रती बन जाओ, व्रती बन जाओगे, प्रतिपल असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। चाहे वो किरण जी और विनोद जी भी। हाँ अब क्या है बोलो, किरण जी क्या है? कुछ नहीं, व्रती बनना है। और बस 2 अभी देखो सुशीला जी पाटनी का बताया कल मुझे, तो पहले 3 प्रतिमा थी, अब 5 प्रतिमा कर ली। बस 2 प्रतिमा में सोचता है आदमी, उसके बाद में तो 5, 7, 10 तक आराम से बढ़ सकते हैं। और गुरु जी ने एलट छुल्लट बनाना भी, छुल्लट जी की दीक्षा देना भी प्रारंभ कर दिया है। हाँ सोचना नहीं, ये सोचते ही सोचते हाँ निकल जाते हैं। बोलते हैं ना, एक भजनकार भजन गा रहा था एक दिन रात में, और मैं कर रहा था सामायिक यहीं पे इसी मंच पर ही। अभी उसके मुझ से सुना कि उसने बोला, वो वहां का बच्चा है ना, उसने गाया था, हाँ सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 1 बार भजन भोजन 4 बार, और उसमें भी आते हैं 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं संकट हजार। और फिर उसके बाद में बोला एक अंतरा था कि मेरा मन बोलता है 52 गजा जाऊं और 52 गजा जाकर महाराज जी का प्रवचन सुनूं, दर्शन करूं। सोचते ही सोचते हो गया बिहार, सोचते ही सोचते हो गया बिहार, और उसमें भी आते हैं संकट हजार। सोचने वालों का तो कल्याण नहीं हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक देखो बहानाबाजी है, जो सोचने वाला ज्यादा सोचता है तो क्या होता है, ये छोटी छोटी बातों में आप लोगों को ज्यादा ढुढुदी आती है। तो वो सास जो है ना, बोली मैं मंदिर जाके आ रही हूँ, छोटे मटर इधर रख लेना इस वाले कटोरी में, और बड़े वाले मटर इधर रख लेना। अब काय के लाने, मोबाइल के अंदर चैटिंग चलना शुरू, व्हाट्सएप चलाना शुरू, इधर टाइम का ही पता नहीं। आप देखो धर्म में घड़ी देखेंगे बार बार, और अभी भैया जी सही बता रहे थे,
धर्म के कार्य में तो वो सोचेंगे कब टाइम पूरा हो जाए जल्दी से, और अधर्म के कार्य भी वो जो मोबाइल चलाते रहते हो घंटों बीत जाते हैं, कोई पता ही नहीं लग पाता है कि कितनी देर हो गई, कोई पता नहीं। अब वो माँ आ गई सासू जी, क्यों क्या हुआ, मटर छील दिए? मटर तो नहीं छीले, क्योंकि वो तो व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही थी वहां पे, तो कहां से छीलेगी? बोले क्यों नहीं छीले मटर? बोले आपने ये तो बोल दिया था छोटे इधर रख देना और बड़े इधर रख देना, वो बीच वाले कहाँ रखने थे वो मुझे मालूम ही नहीं था, इसलिए नहीं हमने छीले। बोलो, ऐसे टाइम पास करोगे, ऐसी यदि बुद्धि लगाओगे, ये सब कुतर्क के हाल हैं। और आपको ये सिखाए जा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सिखाए जा रहे हैं, ये ट्रेनिंग। अब मेरा प्रवचन 30 मिनट 20 मिनट है ना, और वो मोबाइल 20 घंटे, 4 घंटे सोता है तब बस छूटेगा उसका, 20 घंटे वाला काम करेगा या 20 मिनट वाला? बोलो, वो 20 घंटे उसको डिबिया को साथ में ही लेके सोता है। कोई बेटा बेटी का मोबाइल किसी दिन लेके तो बता दो, आप लोग में हिम्मत है तो, यदि असली, अब ज्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, हाँ लेके बता दो, कोई में हिम्मत है तो। जो माता पिता है किसी भी अपनी बेटी या बेटा का मोबाइल एक दिन के लिए लेके बता दो, नहीं देंगे वो किसी भी हालत में, और देंगे भी तो 8 10 15 20 पासवर्ड रहते हैं उसके अंदर, कितने करोगे आप? चैटिंग का अलग है, व्हाट्सएप का अलग है, उसका अलग है, फेसबुक का अलग है, कैसे क्या कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाओगे। इस संसार के अंदर पूरा समता सागरजी महाराज के कल बच्चों ने सुनाया शाम को, ई उपवास करने वालों, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? ई उपवास 2 दिन का, ई उपवास का मतलब पता है क्या? ई उपवास का मतलब है इंटरनेट से संबंधित, मोबाइल से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई काम नहीं करेंगे, उसका नाम है ई उपवास। क्या उपवास? बोलो, क्यों अच्छा नहीं लग रहा क्या? बोले महाराज जी आज के जमाने में प्रैक्टिकल ही नहीं है। कैसे प्रैक्टिकल नहीं है? यदि ठान लोगे तो जीत है, और मान लोगे तो हार है। ठानना शुरू करो, आपके भीतर में यदि ठान लेंगे नहीं आज पूरे दिन भर में मोबाइल नहीं छूंगी, क्या हो जाएगा? मर जाएंगे क्या? कुछ नहीं होगा, पाप से बच जाएंगे। इसलिए आज अपन यही कम से कम इतना संकल्प लें कि अब आने वाले समय में हम अपने आप को इसी प्रयोगशाला के माध्यम से प्रयोग करते जाएंगे। आचार्य श्री जी के हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। सीना तो तानो, सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। बस सही दिशा हमने आपको बता दी इन 10 दिनों में। अब आपको पसीना बहाना है और सीना तानना है। चला तुम तो सामने वाले को कह दो, कितना तुम उपसर्ग कर सकता है, कितना तुम हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर सकता है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं, क्योंकि महाराज जी ने जो मंत्र दे दिए हैं उन मंत्रों को आत्मसात करके छोड़ेंगे, तभी जाकर आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, सबके जीवन में परिवर्तन आए। इसी शुभ भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य के दिन पुष्प ग्रुप द्वारा इंदौर द्वारा यहाँ पर आना, और वह भी यात्रा कर अपना जीवन सफल बनाना हुआ है। और यात्रा ही नहीं, यात्रा तो ठीक है, लेकिन एक लक्ष्य सामने होता है तो वह यात्रा कहलाती है। और लक्ष्य यदि सामने नहीं है तो वो यात्रा नहीं, भटकन है। उद्देश्य विहीन यात्रा नहीं कहलाती, भटकन कहलाती है। इसलिए आपने एक उद्देश्य लेके चले, नहीं आज बड़े बाबा का शांतिधारा अभिषेक और वंदना और तीर्थ, ऊपर पहाड़ की वंदना, और फिर नीचे आप सभी अभी यह बहुत भक्ति भाव के साथ में विधान संपन्न कर रहे हैं। जयमाला भी बाकी है। एक व्यक्ति एक दीवार बना रहा था, और दीवार बना रहा था
दीवार 3-4 फीट भी नहीं उठे और गिर जाए, फिर बनाना शुरू करे, फिर गिर जाए, फिर बनाना शुरू करे, फिर गिर जाए। सामने एक संत थे, वो हंसने लगे। उन्होंने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? बोले, यूं ही तुम्हारी मूर्खता पर। मूर्खता पर? बोले, तुम दीवार बना रहा और गिर रही, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो रही है? तो बोले, संत भगवान यही तो पूछना चाह रहा हूं कि ये दीवार गिर क्यों रही है बार बार? तो संत ने जवाब दिया, इसकी नींव कहाँ है? संत ने उत्तर दिया, प्रश्न पूछा, इसकी नींव कहाँ है? उत्तर रूप में ही प्रश्न पूछा, नींव कहाँ है? तब उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही विचित्र है, जो शायद इंदौर वालों को तो मालूम है। वैसे तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भगवान गुरुदेव, मूर्ख है वो लोग जो अपनी शक्ति, अपना समय और अपनी समझ उस नींव में लगा देते हैं जो कभी दिखती नहीं है। ऐसे लोग मूर्ख हैं जो शक्ति, समय और समझ, ध्यान रखना 3 चीज है। एक है बालपना, एक जवानी और एक बुढ़ापा। बालपने में शक्ति और समय तो रहता है, लेकिन समझ नहीं रहती। जवानी में शक्ति और समझ है, लेकिन समय नहीं है। समय नहीं है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। वो आदमी क्यों दौड़ रहा है पता ही नहीं है। और बुढ़ापे में समझ है, समय भी है, लेकिन अब शक्ति नहीं है। अब क्या करें महाराज? बहुत मन करता है इन 10 दिन में हम उपवास करें, लेकिन एक उपवास में हमारा पित्त बढ़ता है और फिर चित्त स्थिर नहीं रहता, और चित्त स्थिर नहीं रहता तो फिर हम स्वयं में काबू ही नहीं हो पाते। ये स्थिति तब होती है जब बुढ़ापा आता है। इसी प्रकार से होता है, सबको बीमारियां, कोई डायबिटीज हो रहा है तो कोई को हार्ट हो रही है तो कोई को कुछ हो रहा है। ये हमारी एक तरह से जीवन शैली जो खराब हो चुकी है, अनियमितता आ चुकी है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो मैं बोल रहा था, उस व्यक्ति ने कहा मूर्ख हैं वो लोग जो शक्ति, समय और समझ नींव में बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, नींव के बिना कभी दीवार खड़ी नहीं हो सकती। धर्म के बिना कभी जीवन उन्नत नहीं हो सकता। जीवन उन्नत नहीं हो सकता, बस धर्म वही नींव है जिस नींव के ऊपर आप अपने जीवन की इमारत बहुत सुंदर बनाना चाहते हो। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार्जल शुद्ध महाराज, बोल और दे और जा, फ्री। बस वो लाइसेंस है हमारे लिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तेरी शुद्धि भी तू ही जान, हाँ है या नहीं है। भीतर की शुद्धि या काय की शुद्धि महाराज, आप जबरदस्ती काय की शुद्धि बुला रहे हो। तो इस तरह से नहीं, बस वो मूलाचार में लिखा है, इसी प्रकार से उन्होंने कहा। हम नियम कुछ देते नहीं। भगवान, मैं मांस का त्याग कर सकता हूँ। अच्छा, मांस का त्याग कर सकता है तो मांस तो तुम जंगल में रहता और मांस खाना तो तुम्हारा काम है। नहीं, हम कौवे का मांस कभी नहीं खाते, तो कौवे का मांस त्याग कर दे। उसने कौवे का मांस का त्याग कर दिया। और आप लोगों को कहानी सबको परिचित है, मालूम है। जब वो बीमार पड़ा तो कौवे का मांस ही बताया गया कि कौवे का मांस खाओगे तो तुम बच सकते हो। उसकी पत्नी रो रही है, लेकिन उसने कह दिया मर जाऊंगा लेकिन कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। क्या है बोलो? जैन समाज के आप सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी दृढ़ता कि मर जाएंगे लेकिन रात्रि भोजन छोड़ दिया तो छोड़ दिया, रात्रि पानी त्याग कर दिया तो कर दिया, कभी नहीं। इसलिए दृढ़ता रखो, दृढ़ता रखेंगे। इस बार 4 प्रकार की आप लोग साधना करें, 3 प्रकार की साधना और एक आराधना। अच्छा याद आया, मन की साधना
वचन की साधना और काय की साधना, और साथ में करें आराधना। इस बार के पर्युषण पर्व में मन की साधना, वचन की साधना और काय की साधना, और साथ में करेंगे प्रभु की आराधना। फिर देखो किस प्रकार से आप भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होते हुए नजर आएंगे। वही तो नहीं चाहते महाराज हम, आप उसी में आरूढ़ करना चाह रहे हो। ध्यान रखो, इस जन्म में करो तो और अगले जन्म में करो तो, अभी तपो तो आगे तपो तो, आपको तपना तो होगा, करना तो होगा, चलना तो होगा। इसलिए चलते चले जाएं, मन को नियंत्रण में रखें, क्योंकि सबसे पहले मन के द्वारा ही विचारों की साधना। विचारों से बहुत हिंसा होती है, किसी का अहित हो या नहीं हो, लेकिन हम मन में देखो, आप वैज्ञानिक मानते हैं सुबह से शाम तक 60,000 विचार आपके मन में आ रहे हैं। अब बोलो, कोई काम के हैं क्या? कोई काम के नहीं, खाली बस वही मैं बोलता हूं ना, वो रामलाल था और सांड के गले में सीन डालने वाला, सुना ने? नहीं सुना? फिर से सुना देते हैं, अच्छी बात है, बार बार सुनना चाहिए। कि एक रामलाल था, वो रोज दातुन करता था, पेप्सोडेंट और क्लोजअप नहीं, सुन लो, वो तो हड्डी का चूर्ण है, पेवर, पेवर हड्डी का चूर्ण है, उसको आप सवेरे पहले अपने मुंह में घुसा रहे हो। हाँ, सुना सकते हैं आप, कोई बात नहीं, कंपनी वाला सुनेगा तो कोई मेरे ऊपर आरोप थोड़ी करेगा, वो खुद डालता है, उससे पूछ लेना आप। तो पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, क्लोजअप है, ये नहीं, नीम की दातुन कर रहा है। और नीम की दातुन करता था, उसी समय एक सांड उधर से नीचे से आता था, वो अपने बरामदे में, छत के पहली मंजिल में ओएटीएम जो होता है उसमें बालकोनी, उसमें बैठ के वो दातुन करता था। अब उस सींग का सींग इस प्रकार की एक आर्च लिए हुए था, बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ पर भी आते हैं बहुत सारे सांड, है ना? तो वो सोचा, एक दिन उसके मन में विचार आया दातुन करते हुए, इस सींग के सींग में मेरी गर्दन घुस सकती है, नहीं घुस सकती है? ये उसके मन में, देखो मन है ये तो, मन में कुछ भी आ सकता है। अब मन में विचार आया, सींग के सींग में गर्दन घुस सकती है। एक दिन अब रोज उसी समय वो दातुन करे, और रोज उसी समय वो सांड आए, और उसी समय उसके मन में वो विचार आए। अब 8-10 दिन 15 दिन हो गए, उसको सोचते सोचते एक दिन उसके मन में आया, इतने दिन हो गए हैं, चलो प्रैक्टिकल करके देख लो ना आज। वो नीचे उतरा और सांड के सींग में अपनी गर्दन घुसाई दी। अब उसके बाद में क्या हुआ? बस महाराज, अब बताने की आपको भी जरूरत नहीं, हमको सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप दिन भर में सुबह से लेके शाम तक सांड के सींग में कितने बार अपनी गर्दन घुसाते हो? ये है मन की साधना। नो एंट्री में गाड़ी मत दो, कितनी बार चालान ठुकवाओगे? दिन भर चालान ही ठुकता रहता है महाराज हमारा। तो ये है मन से। मन से आप बुरा मत सोचो, किसी के बारे में भी अहित मत सोचो। वचन की साधना, वचन की साधना में है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जरूरत पड़ने पर बोलो, बस वचन की साधना हो जाएगी। सबसे पहले कम बोलें, जो बोलेंगे वो भी मीठा बोलेंगे, वो मीठा भी ऐसे नहीं तेज चिल्ला के बोलेंगे, है ना? धीरे बोलेंगे, और धीरे बोलकर भी जरूरत पड़ने पर ही बोलें। आप देखो, पहले एसटीडी पीसीओ पे बात किए कभी? एसटीडी पीसीओ चलते थे कोई ज़माने में, ठीक है ना? तो उसमें आपका ध्यान कहाँ रहता था? सामने वाले की बात पे या उन नंबर पे। अब तो जियो आ गए, अंबानी और अंडानी और क्या क्या, कौन से रिलायंस ग्रुप, इसने आपके, हाँ, 24 घंटा फ्री बात करते रहो, तो सुबह से शाम तक वो मोबाइल बंद ही नहीं होता है। अब नहीं तो पहले की बात बता रहा हूं, वो एसटीडी पे जाता था ना इंद्रजीत जी, तो केवल वो बटन दबाने के पहले ही नंबर देखता था वहां पे, और कितनी देर, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तब क्यों? उधर लिखा हुआ आ गया है 3 रुपए 5 रुपए। ये स्थिति होती थी। कम बोलो, फिर है धीरे बोलो, है ना? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे धीरे बोलो। यानी जो है अपना अपन को कोई भी बात, एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री जी का संस्मरण याद आ रहा है इस पर। आचार्य श्री जी ने
आचार्य श्री जी के पास में वैयाव्रती कर रहे थे हम लोग। शाम का समय था और वैयाव्रती कर रहे थे। हम 4-5 महाराज जी बैठे थे और 4-5 महाराज जी बैठे थे तो एक महाराज जी दूसरे महाराज जी के कान में बिल्कुल इतना धीरे बोले कि आचार्य श्री जी को सुनाई न दे। आचार्य श्री जी को सुनाई न दे। आचार्य श्री जी ने तुरंत देखा और तुरंत देखकर बोलते हैं, ऐसा तो अपन दिन में भी कर सकते हैं हमेशा। बोलो, रात में आप लोग बात करते हो तो कितनी धीरे करते हो? कोई तेज चिल्ला चिल्ला करते हो? कमरे के अंदर कोई है तो किस प्रकार से बात करते हैं? कोई तीसरा आदमी? बस ये दिन में भी हो सकता है, रात के लिए नहीं। मीठा बोले, जब भी बोले तो ऐसा बोले कि सामने के लिए आग का काम न करे, बाग हो जाए। ऐसा अपन मीठा बोलेंगे तो निश्चित रूप से, और जरूरत पड़ने पर बोलें। सुबह से शाम हम कितना बोलते हैं पता नहीं। उसके बाद में फिर अगला है काय की साधना, बहुत महत्वपूर्ण है। समय भी हो रहा, अभी आपका विधान का थोड़ा सा पार्ट विशेष है। काय की साधना, काय को साधन करें। महाराज हम तो 15 मिनट बैठते हैं तो हमारे पाँव में, घुटनों में बहुत दर्द होने लगता है। उसको साधना पड़ेगा, ऐसे एकदम से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इन 10 दिनों में, पर्यूषण की इन 10 दिनों में आप अपने शरीर को देखो। कोरोना ने गर्म पानी पीना तो सिखा ही दिया होगा, अब ठंडा तो नहीं पीते हो, क्यों? फिर से पीने लग गए क्या? उस समय गर्म पानी और धूप में बैठना बोला था ना आपसे। हम तो बैठते हैं, पूछो इंद्रजीत जी से, धूप पे बैठते हैं, भले ही रूप काला हो जाए। काला ही है क्या है? काला तो वही। तो उस हिसाब से सफेद और काले के चक्कर में मत रहो। थोड़ी देर धूप में बैठेंगे और थोड़ी देर नहीं, हमेशा गर्म पानी पिएंगे। तो मैं बोल रहा हूं, चलो एक नियम ले लो आप तो, इन 10 दिनों में अच्छा तेज गर्म पानी पिएंगे तो आप लोगों की बॉडी भी हमारी तरह हो जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि।